बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए वीर बजरंगो बली की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। राम का नाम सड़े न बुसे, ना घुन लागे न होत पुरानो। नित्य बढ़े कबहू न घटे, न आग लगे न चोर चुरानो। जो नर माया के दास हुए, ताको धन जात काहू ने न जानो। तुलसी के धन धाम यही, एक राम को नाम है माल खजान। जैसे तुलसीदास जी को बताया कि तुलसी के धन धाम यही है राम का नाम माल खजाना। तो आइए जिस जगह महावीर जी के आंगन में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो अब आप उन्हीं की चर्चा थोड़ी सी सुने। जिस समय सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे, लंका में राउंड किया, घूमते घामते जब वहां अशोक वाटिका में पहुंचे, तो एक अशोक के पेड़ के नीचे मां जानकी विराजमान थी। तो क्या किया, उसी पेड़ पर आके बैठे और सामने अंगूठी डाल दी। अंगूठी जब जानकी जी ने देखी तो क्या, जब देखी मुद्रिका मनोहर, और राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितों मुद्री पहचानी, और हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। ये अंगूठी यहाँ कैसे आ पहुंची। बस इतना ही सोचा कि पेड़ से नीचे आए, हनुमान जी चरण स्पर्श किए। पहला प्रश्न तत्काल बोले, माता जी मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन की व्यवस्था बताइए। बोले, बेटा तू ही बता, तेरी नजर में अगर कुछ हो। तो बोले, बगीचे में बड़े सुंदर फल हैं। तो बोले, बेटा वहां राक्षस बहुत टाइट हैं। बोले, माँ आपका सिर्फ आदेश चाहिए, राक्षसों का कोई डर नहीं। आदेश किया तो लीजिए, वातावरण को कम करते हुए तुरंत वहां पहुंचे। चले हनुमान मारे के लकारी, चले चले बगीचा में पहुंचे
चले हनुमान मारे किलकारी चले हनु चले हनुमान चले हनुमान चले हनुमान चले हनुमान मारे किलकारी चले हनुमान रामचंद्र के पठवे आए रामचंद्र जी के पठवे आए पठवे आए रामचंद्र जी के पठवे आए लक्ष्मण आज्ञाकारी रामचंद्र के पठवे आए रामचंद्र के रामचंद्र के पठवे आए लक्ष्मण आज्ञाकारी सीता जी ने हुक्म दिया है खाओ पल पेट मझारी चाले हान ओ चले हनुमान चले हनुमान मारे किलकारी चले हनुमान भरी सभा रावण की बैठी जहाँ मालन जाए पुकारी बंदर एक अवध प्रभु आयो नासिकीन फुलवारी बड़े बड़े योद्धा लंक से धाए रावण आज्ञाकारी तुलसीदास भजो भगवान नांग फांस हनुमत पैडारी जिस समय नांग फांस का प्रहार किया नांग फांस की शक्ति का उल्लंघन किया क्यों उसमें तो शेषावतार लक्ष्मण का आदेश जुड़ा हुआ था तो आगे की बात तो सीता जी की आज्ञा पाके पवन पुत्र बजरंग बली तुरंत बागे की धरी है गली हाँ सीता जी की आज्ञा पाके पवन पुत्र बजरंग बली
पवन पुत्र बजरंगे बली तुरते बाग कहे गली हरियो सीता जी गए आज्ञा पाकर तुरत पुत्र बजरंगे बली तुरते बाग की गली रावण बाग पवन सुत आए भर के पेट फूल फल खाए कछुअक टोरे और गिराए रखवारे जब बरजन लागे उनने उनकी चांद मली पवन पुत्र बजरंग बली हाँ सीता जी की आज्ञा पाके पवन पुत्र बजरंग बली तुरत बाग की धरी है गली ओ सीता जी की आज्ञा पाकर पवन पुत्र बजरंगे बली तुरत बाग गए धरी गली हो सीता जी के आज्ञा पाकर पवन पुत्र बजरंगे बली सुन के रावण को रिस आई भेजे बड़े बड़े बलदाई लाओ पीस पकड़ कर भाई जितनी सेवा जितनी सेना रावण भेजी वहाँ दल में फिरती हली हली पवन पुत्र बजरंग बली हाँ सीता जी की आज्ञा पाके पवन पुत्र बजरंग बली तुरत बाग की धरी है गली ओ सीता जी के आज्ञा पाकर सीता जी की आज्ञा पाकर पवन पुत्र बजरंगे बली तुरत बाग गए धरी गलियां सीता जी के आज्ञा पाकर पुत्र बजरंगे बली तुरत बाग गए धरी गली सुन के रावण को रिस आई भेजे बड़े बड़े बलदाई आए मेघनाथ बलवान ब्रह्म फांस डारी है आन ताम बंधे वीर हनुमान तुलसीदास भजो भगवान हनुमत सोचे भली भली पवन पुत्र बजरंग बली हाँ सीता जी की आज्ञा पाके पवन पुत्र बजरंग बली तुरत बाग की धरी है गली हाँ सीता जी की
जिस समय हनुमंत लाल को मुस्क बांध के रावण के दरबार में ले गए तो वहां बैठे हुए मंत्रियों ने अपनी अपनी तबीयत का विचार विमर्श करना शुरू किया। कोई कहता है इस बंदर की पूंछ काट दो, कोई कहता है कान काट दो। लेकिन सभा में बैठे हुए और सदस्यों ने संकेत किया कि नहीं, दूत को दंडित नहीं किया जाता, ये मानव धर्म नहीं। उसी समय तुरंत मंदोदरी बोली, सुनिए, आप अपनी अपनी इच्छा अनुसार वातावरण न करिए, मेरी बात सुने। जान के चुराए लाए जान की जगत की जननी, जान के चुराए लाए जान की, हाँ जान के चुराए लाए जान की जगत की जननी, जान के चुराए लाए जान की। जान के चुरा लाए जान की जगत की जननी, जान के चुरा लाए जान की, हाँ जान के चुरा लाए जान की जगत की जननी, जान के चुरा लाए जान। आगे तो जान की कसम पिया, जान की ना समझो, जान की कसम पिया, जान की ना समझो, जान की है प्यासी तेरे जान की जगत की जननी, जान के चुराए लाए जान की, हाँ जान के चुराए लाए जान की जगत की जननी, जान के चुराए लाए जान की। जान की कसम पिया, जान की ना समझो, जान की कसम पिया, जान की ना समझो, हाँ प्यासी है
चोरा को मारो नंदी के नाक और कान की जगत की जननी जाने के चुराए ले जान की हाँ जाने के चुराए ले जान की जगत की जननी जाने के चुराए लाए जान की हर दूषण तेसरा तेसरा हर दूषण तेसरा का मारे हर दूषण तेसरा का मारो ननदी है ननदी के नाक और कान की जगत की जननी जान के चुराए ल्याए जान की जान के चुरा ल्याए जान की जगत की जननी जान के चुराए ल्याए जान की हेलो, ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे ओम प्रकाश डॉक्टर साहब की तरफ से सम्मान हुआ। ईश्वर ने सदा सुखी रखें, जय जय। तो उसी समय मंदोदरी बोली कि आपने मेरे सामने स्वीकार किया था और उस बात को आप स्वयं भूल गए। हर दूषण मौसम बलवंता जिन्हें को मारे बिन भगवंता। आगे पिया खट मास ना सोची कछु मग पर भूली है खबरिया रघुबर बानी जगत की जननी जाने के चुराए लाए जान की हाँ जाने के चुराए लाए जान की जगत की जननी जाने के चुराए लाए जान की जान के चुराए जाए जान की जगत की जननी जान के चुराए जाए जान की जान के चुरा लाए जान की जगत की जननी जान के चुराए लाए जान की पिया खटमास न सोची कछु मग पर भूली है खबरिया रघुबर बान की। खट माने 6। ये उस समय की बात है कि रावण जंगल में घूम रहा था और वहां एक कोलबील की लड़की लकड़ी काट रही थी। तो इसने उसका हाथ पकड़ा और झाड़ी की तरफ खींचना शुरू किया। तो उस लड़की ने आवाज लगाई कि अगर जंगल में कोई हो तो मेरी लाज बचा ले। तो वहां भगवान राम के पूर्वज घूम रहे थे। आवाज सुनते ही किनारे आके क्या किया, एक डाल को तोड़ा
धनुष बनाया और एक कुश का पत्ता तोड़ के और बाण बना के रावण को मार दिया। तो 6 महीने रास्ते में बेहोश पड़ा रहा। मंदोदरी वो याद दिलवाती है, इसलिए आगे वो है निराला प्रभु जग रखवाला, जानकी है जग के भगवान की। इसी समय पर मंदोदरी फिर से बोली कि प्राणनाथ, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में अर्ध निद्रा में एक स्वप्न जो हुआ है वो मेरा स्वप्न साकार होगा। मर्जी आपकी है, उसे स्वीकार आप करें या ना करें। सेना के सहित रघुवीर उतर आए जल निधि, सेना के सहित रघुवीर, हाँ सेना के सहित रघुवीर उतर आए जल निधि, सेना के सहित रघुवीर, सेना सहित रघुवीर, सेना के सहित रघुवीर उतर आए जल निधि, सेना सहित रघुवीर, सेना के सहित रघुवीर उतर आए जल निधि, सेना सहित रघुवीर। आगे की बात तो गिर सुमेर तरवर की छाया, जहां ब्राजे रघुवीर, वीरा आसन लक्ष्मण लगाई, चौकी हानु मत वीर